आपका स्वागत है। 16 नवंबर के इस बुलेटिन में आज के मुख्य समाचार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने वादा किया है कि गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। इसके साथ ही जिन किसानों की जमीन कुर्क हो गई है उन्हें मुआवजा देने के लिए एक कमेटी बनवाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैयार की जाएगी और हर थाने में एक महिला डेस्क बनाई जाएगी। वहीं मेरिट में आने वाली छात्राओं को 12वीं के बाद फ्री स्कूटी दी जाएगी। इसके साथ ही भाजपा ने 5 साल में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हम करते हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, PM आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। टूरिज्म की दृष्टि से हम एक कॉर्पस फंड 2000 करोड़ रुपए का बनाएंगे और उसमें हम टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, राइट फ्रॉम टूरिस्ट फैसिलिटी से लेकर के टूरिज्म से जुड़े हुए लोगों की स्किल ट्रेनिंग से लेकर के टूरिज्म के स्कोप को बढ़ाते हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी एम्प्लॉयमेंट 5 लाख यूथ को मिल सके थ्रू टूरिज्म, इस बात को भी हम प्रयास करेंगे। और इसी के साथ साथ एम्स की तर्ज पर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तर्ज पर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तर्ज पर हर डिवीजन में एक राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये हर डिवीजन में खोला जाएगा। और इसके साथ साथ हम 2.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स यूथ के लिए इस स्टेट में 5 साल में मुहैया कराएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स करेंगे। ये बात भी हम आपको बताना चाहते हैं। भाजपा ने ERCP को पूरा करने का वादा भी किया है। अब तक कांग्रेस सरकार ERCP को लेकर भाजपा पर हमलावर थी। भाजपा ने वादा किया है कि उसकी सरकार आई तो गहलोत सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए SIT गठित की जाएगी। इसके तहत पेपर लीक, जल जीवन मिशन, वृद्धा पेंशन घोटाले समेत सभी घोटालों की जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में हुए घोटालों पर कार्रवाई करने का वादा करते आ रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने गुरुवार को दौसा के सिकराय और महुआ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया, जहां नड्डा के साथ राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी मौजूद रहे। सिकराय में भाजपा प्रत्याशी विक्रम बंशीवाल के समर्थन में सभा करने पहुंचे नड्डा ने कांग्रेस सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, यहाँ के CM अशोक गहलोत के भाई ने सब्सिडी वाले खाद को एक्सपोर्ट कर दिया। इसके बाद CM ने शिकायत की कि हमारे पीछे ईडी लगा दी। भ्रष्टाचार करने वालों के पीछे ईडी नहीं तो कौन लगेगा। सिकराय से पहले JP नड्डा ने महुआ से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र मीणा के समर्थन में महुआ में सभा की। इस दौरान राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा भी मौजूद रहे। सभा में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र मीणा, जिला अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा, भूपेंद्र सैनी, पदाधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रद्द होने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने टोंक के देवली में जनसभा की। यहाँ उन्होंने भाजपा प्रत्याशी विजय बैंसला के समर्थन में आम जन को संबोधित किया। मंच से भारत माता की जय के नारे लगवाते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि हम शेर की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, डरेंगे नहीं। उन्होंने देवली की अटल उद्यान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मीलवाड़ा में बच्ची से दुष्कर्म होता है, बलात्कार होता है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उसे भट्टी में फेंक दिया जाता है, उसका एक हाथ बाहर रह जाता है। उस बेटी के परिवार के दुख की कल्पना कीजिए। बेटी की पहचान भी कैसे करें? वो कौन माँ है जिसका दिल नहीं दहलता कि बेटी चौखट लांगे तो शाम को सम्मान से घर लौटेगी या नहीं।
कांग्रेस के शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जयपुर से दिल्ली का सफर बहुत जल्द 2 घंटे में तय होगा, यह कहना है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का। गडकरी गुरुवार को झोटवाड़ा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, अब मैं जयपुर दिल्ली के बीच इलेक्ट्रिक केबल हाईवे बना रहा हूं। इससे जयपुर से दिल्ली का सफर 2 घंटे में तय हो जाएगा। वहीं इसका किराया डीजल बस से 30% कम लगेगा। गडकरी बोले, जब हमने कहा कि दिल्ली से मेरठ का सफर 45 मिनट में तय होगा, हमारे पत्रकार साथी हंसने लगे। आज लोग मुझे कहते हैं कि हम मेरठ से दिल्ली आइसक्रीम खाने आते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं जयपुर वालों को दिल्ली आइसक्रीम खाने और दिल्ली वालों को जयपुर कचौरी खाने लेकर आऊं। यह तभी संभव हो पाया है जब देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत दिया। शाम को नितिन गडकरी विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में दिया कुमारी के लिए रोड शो भी करने पहुंचे। रोड शो से पहले दिया कुमारी और नितिन गडकरी ने भगवान परशुराम की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद नितिन गडकरी और दिया कुमारी का रोड शो परशुराम सर्किल से शुरू हुआ, जो अलका सिनेमा, मुरलीपुरा चौराहा, मुरलीपुरा थाना, केडिया पैलेस चौराहा, दादी का फाटक, नाड़ी का फाटक होते हुए आरसी पैराडाइज पहुंचा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज चूरू के तारानगर, हनुमानगढ़ के नौहर और श्रीगंगानगर के सादुल शहर में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी का मतलब अडानी की गारंटी। कांग्रेस का मतलब किसानों, मजदूरों, युवाओं की सरकार। यही फर्क है। नरेंद्र मोदी की गारंटी अडानी जी की सरकार बनेगी और चलेगी। हमारी गारंटी किसान, मजदूर, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की सरकार चलेगी। छोटे दुकानदारों की सरकार चलेगी। राहुल ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ कास्ट सर्वे हो जाएगा। जैसे ही हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम देश में जाति जनगणना उस दिन शुरू कर देंगे। कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, हम जातिगत जनगणना करके दिखा देंगे। एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक निर्णय है। जाति जनगणना के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देश बदल जाएगा। पिछड़ों की जितनी आबादी है उतना हक हम उनके हवाले कर देंगे। हम आपके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लाए, बीजेपी ने रद्द कर दिया। आप आए हमारे पास, सरकारी ऑफिसर आए, आपने कहा देखिए हमें तो अपना ओल्ड पेंशन स्कीम अच्छा लगता है। आपकी आवाज सुनी और आपको पुराना पेंशन स्कीम हमने वापस दिया, राजस्थान में दिया। आप याद रखिए, बीजेपी की सरकार आएगी तो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम हवा में उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। हम गरीबों की सरकार चलाते हैं और मैंने आपसे कहा अभी शुरुआत है। राजस्थान पहला कदम है। दिल्ली की सरकार आएगी तो फिर देखना गरीबों के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करती है। ये जो जाति जनगणना है, मैंने मन बना लिया है। राजस्थान की सरकार आएगी, कास्ट सर्वे यहां पे हो जाएगा, पूरा होगा और पिछड़ों को हम बता देंगे आपकी इतनी आबादी, आपकी इतनी भागीदारी। और देश में सरकार आएगी, पूरे देश में जाति जनगणना होगा। कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी कुछ भी बोले, एक जात है, गरीब जात है, वो बोले, जब वो बोले वो जाने, हम जाति जनगणना करके दिखा देंगे। एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक निर्णय है। जैसे सफेद क्रांति हुई थी, हरी क्रांति हुई थी, देश बदल गया, वैसे ही जाति जनगणना के बाद
दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, देश बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राजस्थान में परिवर्तन होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी की जड़ केवल कांग्रेस है। इन सभी का समाधान केवल भाजपा और मोदी है। योगी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की जड़ धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को इटावा, कोटा, बूंदी और केकड़ी, पुष्कर, किशनगढ़, अजमेर में जनसभा को संबोधित किया। पुष्कर में कहा, कांग्रेस लोगों की आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। कांग्रेस के रहते राम मंदिर नहीं बन सकता था। यहाँ की सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल करके यहाँ के धर्म स्थलों पर पैसे को खर्च करने से रोकती है। यानी धार्मिक स्थलों पे पैसा खर्च न हो, इसके लिए सरकार यहां पर लगातार इस प्रकार की बंदिशें लगाती हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा 5 साल कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल को देखा है, और 5 साल इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार के भी कार्यकाल को आपने देखा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ विकास, सुरक्षा और सुशासन है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागिर्दी और माफिया राज हावी होता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही आपको सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, सुशासन का वायदा कर सकती है, पूरी समृद्धि का वायदा कर सकती है। ये टूटी फूटी सड़कें हो, यहां पे निवेश का माहौल बनाने का कार्यक्रम हो, या किसी भी प्रकार के अन्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आपने मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 4 लाख गरीबों के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हुआ। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला। तो अगले 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? और कांग्रेस को तो देश के अंदर आपने 55-60 वर्षों तक मौका दिया ही था, अब नहीं कर पाई, उसकी क्षमता नहीं थी, तो इसके लिए जनता जनार्दन कहां से दोषी है? और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, ये सागर टैक्स से मुक्ति मिले, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था राजस्थान को प्राप्त हो, राजस्थान के नौजवानों के लिए भी रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो, यहां का विकास की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को प्राप्त हो। इसके लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर आवश्यक है। आतंकवाद को नस्ते नाबूद भाजपा करेगी, आस्था का सम्मान भाजपा करेगी। उन्होंने कहा, आप याद करिए कि क्या यहाँ भाजपा की सरकार होती तो कन्हैया लाल की हत्या होती क्या? यूपी से सारे माफिया गायब हो गए। किसी गरीब की संपत्ति को कोई नहीं हड़प सकता, व्यापारी से कोई फिरौती नहीं मांग सकता। यूपी में भाजपा की सरकार में राम राज्य आ गया। चंद्रयान 3 के लॉन्च व्हीकल LV-M3M4 का एक हिस्सा नियंत्रण से बाहर हुआ और पृथ्वी के वातावरण में फिर से प्रवेश कर गया। इसकी जानकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बुधवार को दी। अनियंत्रित होने वाला हिस्सा लॉन्च व्हीकल का क्रायोजेनिक अपर स्टेज था, जिसने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को तय कक्षा में स्थापित किया था। इसरो ने बताया, यही हिस्सा बुधवार 15 नवंबर को दोपहर 2:42 पर पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुआ। यह हिस्सा प्रशांत महासागर में गिर गया।
इसके अनियंत्रित होने की वजह अभी साफ नहीं हुई है। इसका फाइनल ग्राउंड ट्रैक भारत के ऊपर से होकर नहीं गुजरा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में 109 घंटे 4 दिन से ज्यादा से 40 मजदूर फंसे हैं। इन्हें निकालने की हर कोशिश अब तक नाकामयाब रही है। गुरुवार 16 नवंबर सुबह नए सिरे से अमेरिकन ऑर्गस मशीन को इंस्टॉल कर रेस्क्यू शुरू किया गया। हैवी ऑर्गन मशीन को सेना के हरक्यूलिस विमान से दिल्ली से उत्तराखंड लाया गया। NHIDCL के डायरेक्टर अंशु मनीष खलको ने बताया, 25 टन की हैवी ऑर्गन मशीन प्रति घंटे 5 से 6 मीटर तक ड्रिल करती है। अगर ये काम करती है तो अगले 10 से 15 घंटे में इन्हें रेस्क्यू किया जा सकता है। हालांकि यह अंदर की परिस्थितियों पर भी डिपेंड करेगा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।